हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं आप लोगों को दो परस्पर समानांतर रेखाओं के इक्वेशन के बारे में बताएंगे। जब उन दो समानांतर रेखाओं के दिक कोसाइन और दिक अनुपात दिया गया हो। दो परस्पर, हम लोगों का क्या टॉपिक है? दो परस्पर समांतर रेखाएं, टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस आपको दिया रहेगा और उसमें आपको उन दो पैरेलल लाइनों के क्या दिया रहेगा? दिक कोसाइन दिया रहेगा। तो पहले दिक कोसाइन पर सोचते हैं। यदि M1 N1 L1 और M2 N2 L2 क्रमशः PQ और QR रेखाओं का दिक कोसाइन है। दिक कोसाइन है। M1 N1 L1 और M2 N2 L2 क्रमशः क्या है? PQ और QR रेखाओं का क्या है? दिक कोसाइन है। और दो रेखाएं PQ और RS रेखाओं का दिक कोसाइन है। तो PQ और RS रेखाएं क्या है? आपस में समानांतर है। तो इन दो रेखाओं के बीच अगर कोण की बात की जाए तो क्या होगा? जब दो रेखाएं परस्पर समानांतर हो तो उन दो रेखाओं के बीच थीटा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जीरो हो जाता है तो क्या हो जाएगा? इसलिए क्या हो जाएगा? PQ और RS रेखाओं के बीच का कोण क्या हो जाएगा? बीच का कोण थीटा होगा। और आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूं कि जब दो रेखाओं का दिक कोसाइन दिया गया हो तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा का सूत्र होता है आपका साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा का सूत्र होता है अंडर रूट M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस L1 N2 माइनस L2 N1 का होल स्क्वायर प्लस L1
m2 माइनस L2 m1 का होल स्क्वायर होता है, यही होता है ना। और दो रेखाओं के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री होने के कारण क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट m1 माइनस m1 n2 माइनस m2 n1 का होल स्क्वायर प्लस L1 n2 माइनस L2 n1 का होल स्क्वायर प्लस L1 m2 माइनस L2 m1 का होल स्क्वायर। यानी क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान तो 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है ना। यानी 0 बराबर क्या लिखा जा सकता है, 0 बराबर आप लिख सकते हैं अंडर रूट m1 n2 माइनस m2 n1 का होल स्क्वायर प्लस L1 n2 माइनस L2 n1 का होल स्क्वायर प्लस L1 m2 माइनस L2 m1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ना। अब यहां पर हम लोग को सोचना है कि इन इक्वेशनों का मान क्या आ गया, 0 के बराबर हो गया। तो इसके बारे में क्या सोचेंगे, ये m1 माइनस m1 n2 माइनस m2 n1 का मान 0 होगा, L1 n2 माइनस L2 n1 का मान 0 होगा, L1 n2 माइनस L2 m1 का मान अगर 0 होगा, उसी केस में क्या हो सकता है, इसका वैल्यू जो है 0 के बराबर हो सकता है। क्योंकि इन सभी मानों का स्क्वायर का अंडर रूट किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। इसका मतलब ये टर्म भी 0 है, ये टर्म भी 0 है और ये टर्म भी 0 है, तभी ऐसा संभव है। तो क्या हो सकता है, m1 n2 माइनस m2 n1 इक्वल टू 0 हो सकता है। इससे क्या हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, एक इक्वेशन प्राप्त किया जा सकता है m1 n2 इक्वल टू m2 n1। यानी अगर इसको लिखना होगा तो क्या लिखा जा सकता है, m1 बाई m2 इक्वल टू n1 बाई m2। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए तो सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, इस L1 n2 माइनस L2 n1 का मान भी 0 के बराबर अगर करते हैं आप, तो आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, L1 बाई L2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, N1 बाई N2। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। सिमिलरली इसी प्रकार और समीकरण 1 और 2 से आप देख रहे हैं कि क्या है, m1 बाई m2 का मान n1 बाई n2 के बराबर है, और इक्वेशन 2 में देख रहे हैं कि n1 बाई n2 का मान क्या है, L1 बाई L2 के बराबर है। यानी समीकरण 1 और 2 के से क्या आप लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हैं,
कि m1 बाई m2 इजिकल टू n1 बाई n2 इजिकल टू l1 बाई l2। ये आपको एक इक्वेशन मिल गया। जब इन दो पैरेलल लाइनों के दिग को साइन दिया गया हो तो आपको क्या रिजल्ट मिल गया, m1 बाई m2 इजिकल टू n1 बाई n2 इजिकल टू l1 बाई l2। इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं, इन दो पैरेलल लाइनों के दिग अनुपात अगर दिया गया हो तो आप क्या लिख सकते हैं, दूसरा इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं a1 बाई a2 इजिकल टू b1 बाई b2 इजिकल टू c1 बाई c2। अगर PQ और RS रेखाओं के दिक् अनुपात क्रमशः a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 हो तो उसके आधार पर भी आपको ये इक्वेशन मिल सकता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2।